नमस्ते दोस्तों, किसी कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट चली विथ रेफरेंस और व्हाट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। तो वहाँ पे आपको वही चेक करना है कि आपकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। और इंडक्टिव इफेक्ट का एक्चुअली मैंने एक पॉइंट एक्चुअली वहाँ बताना भूल गया था। इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट इट्स ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, उसको पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है। यस बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर है कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट इट इज ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, बट रेजोनेंस इज व्हाट इट इज ट्रांसमिट थ्रू पाई बॉन्ड्स। मतलब व्हाट वहाँ पे उसको पाई बॉन्ड की चाहिए, ठीक है। तो मतलब व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज व्हाट ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर। तो ओके, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने कहा था एक्चुअली इज नथिंग बट जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रेफरेंस टू कार्बन एटम। उसकी राइट दो टाइप की इफेक्ट थी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आपकी जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट थी वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन देगा? सबसे व्हाट जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्लाउड कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। यस मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, व्हाट द ऑल आर गिव्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है, कार्बन से कम है, तो व्हाट दैट्स वाज द व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव कौन देगा? नेगेटिव वही देगा व्हाट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यस तो व्हाट ऑल द पॉजिटिव चार्ज शोज व्हाट अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मतलब व्हाट वो सबके सब व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेंगे, क्लियर। ये हमारा था टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखा। एप्लीकेशन पार्ट में हमने व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देन द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड, एसिडिटी एंड द बेसिसिटी, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़ा था, क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर। तो और ओके ये सब मैं आपको बोल दूँ है ना, हम आगे डे बाय डे हम आगे एग्जाम्पल जाएंगे। तो वहाँ पता है मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था RHI है ना, जैसे आपका कार्बोकैटायन का ऑर्डर था। कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस RHI, देन द परसेंटेज एस करेक्टर एंड देन द व्हाट एक्चुअली आपका था एंटी एरोमेटिक। यस RHI का बहुत अच्छा रोल है। यस मतलब व्हाट हमेशा आपको रेजोनेंस चेक करना है। अगर रेजोनेंस नहीं है देन कम टू द हाइपर कॉन्जुगेशंस। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है देन कम टू द इंडक्टिव इफेक्ट। यस आपको डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट पे जंप नहीं करना है, राइट। हम एग्जांपल लेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले व्हाट अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। व्हाई इट इज लिमिटेड। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह एप्लीकेबल था, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज अ लिमिटेड, इट्स एप्लीकेबल टू कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। Yes, mainly. That's the what. It's mainly applicable to what a carbocation, free radical, and the what alkene. इसे अपने माइंड में फिट कर दो। Yes, हाइपर कॉन्जुगेशन आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्लियर। But what actually you require the adjacent pi orbitals, adjacent vacant p orbitals. Yes, because adjacent vacant p orbital होगी तभी तो आपका सिग्मा बॉन्ड उसको दे पाओगे, क्लियर। अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, उससे पहले the word is hyper conjugations and conjugations. तो व्हाट इज द डिफरेंस? नो क्या कॉन्जुगेशन ही हाइपर कॉन्जुगेशन है? नो, गलत। कॉन्जुगेशन ही हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। चलिए तो लेट अस सी द डिफरेंस ना। व्हाट हम सबसे पहले व्हाट डिफरेंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉन्जुगेशंस? कि कॉन्जुगेशन क्या है? अगर एक्चुअली मैं कॉन्जुगेशन की बात करता हूँ तो व्हाट इज दिस? तो कॉन्जुगेशन इज लाइक दिस, क्लियर। यस है ना, आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। यस है ना, व्हाट आपका ऑल्टरनेट कंटिन्यू में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होगा। यस दैट्स नोन एज कॉन्जुगेशंस। तो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशंस? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? मैंने कहा था ना व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन व्हाट इट्स अ लिमिटेड एप्लीकेशंस। यस दैट्स व्हाट इट्स अ प्लस चार्ज। यस इट इज द व्हाट इट इज अ प्लस चार्ज। यस इट इज अ व्हाट प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है? यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आई एम सॉरी, चलिए ओके, इट इज अलाइल्ड। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? इज दिस सपोज। यस दैट्स व्हाट इट इज CH3, क्लियर। अगर मैं यही चीज को अगर दिखाऊंगा तो ये आपका डबल बॉन्ड है, उसके पास क्या है? उसके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका H। यस तो मतलब व्हाट ना, व्हाट यहाँ पे टेक पार्ट कौन करता है? टेक पार्ट इज व्हाट? टेक पार्ट आपका करता है सिग्मा का CH बॉन्ड और इसका वैकेंट पाई। यस दैट इज अ प्लेइंग ए मेजर रोल। यस है ना, व्हाट यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। यस मतलब व्हाट के इमेजिनरी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, इमेजिनरी, क्लियर। यस
इमेजिनरी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, मतलब व्हाट एक्चुअली हम बोलते थे ओके यहाँ पे इमेजिनरी नहीं होता है, यहाँ पे एग्जांपल ये बॉन्ड यस, तो ये बॉन्ड बाकायदा शिफ्ट होता है यस, क्लियर। अगर आपका ये है तो यस है ना व्हाट, आपका बाकायदा बॉन्ड शिफ्ट होता है, दैट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस यस, वो रेजोनेंस दिखाता है, क्लियर यस, दैट्स कॉल्ड द कॉन्जुगेशन, क्लियर। सो मतलब प्लीज कीप इन द माइंड्स कि कॉन्जुगेशन एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज नो रिलेशंस, है ना, ऐसा नहीं कि हाँ ये ही कॉन्जुगेशन है, नो, कॉन्जुगेशन एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, क्लियर। कॉन्जुगेशन आपका ये है वहाँ पे जहाँ पे आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है, जब यहाँ पे तो पूरा फंडामेंटली अलग है, राइट, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर। ओके, अकर्स बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स यस, मतलब व्हाट इतनी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनका पी ऑर्बिटल्स होगा हमेशा, क्लियर ना, राइट, अकर्स बिटवीन, जब यहाँ पे क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है यस, तो व्हाट द वन सिग्मा बॉन्ड इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व एंड अदर इज पी ऑर्बिटल्स यस, देखो आपका एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक अदर पी ऑर्बिटल्स यस, राइट। देन द व्हाट एक्चुअली इट्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मैंने आपको बोल ही दिया है, और यहाँ पे व्हाट आपका एक सी एच बॉन्ड होता है और आपका एक पी ऑर्बिटल होता है यस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बाकायदा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू डीलोकलाइज, या यहाँ पे आपका तो आपका पूरा का पूरा क्लाउड ही होता है ना डीलोकलाइज, जब यहाँ पे आपका ऐसा कोई क्लाउड इज नॉट ना एक पार्सली इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, जैसे एक्चुअली आई थिंक आई एम सॉरी एक्चुअली द आयोनिक कैरेक्टर दैट पार्सली आयोनिक कैरेक्टर इज गोइंग टू बी मूव, क्लियर, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है। तो लेट्स गो फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर। तो ये आपका डिफरेंस था, बट कीप इन द माइंड्स कि कॉन्जुगेशन एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन और दोनों में बहुत अंतर है, डोंट थिंक कि दोनों एक ही है, क्लियर, राइट, क्लियर यस, व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस यस, Why it is called the no bond resonance? मैंने आपको अभी आगे दिखाया कि अभी एक्चुअली मैंने आपको जो आगे दिखाया है वही चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया है, क्लियर। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा है इज दिस, क्लियर ना, आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है, तो ना सी इट इज़ अ इमेजिनरी, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग है ना, प्लीज है ना व्हाट एक्चुअली कि ऐसा नहीं कि आपका टोटली डीलोकलाइज हो रहा है, नो, यहाँ आपका डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, आपका जो सिग्मा बॉन्ड का कुछ आयोनिक कैरेक्टर है दैट इज अ मूव, वो अपना क्लाउड को वहाँ भेज रहा है, देन अगेन रिसीव द क्लाउड्स, क्लियर यस, तो मतलब वो चीज़ हो रही है, दैट्स द नोन इज हाइपर। ओके, वो अपने क्लाउड को कब भेजेगा, जब एडजेसेंट कुछ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन यही है कि एडजेसेंट कंपाउंड हैज अ वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल कहाँ होती है, अल्किन में होती है, वाई sp2 p वैकेंट है, आपका कार्बोकेटाइन sp2 p वैकेंट है, क्लियर, आपका एक्चुअली आपका फ्री रेडिकल व्हाट इज दिस, वहाँ भी sp2 और आपकी एक वैकेंट आपका जो p वो आधा खाली है, क्लियर, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन से, यस, दैट इज द रीजंस कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट एग्जिट एवरीवेयर। एनायन में आपका आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, नो, व्हाट इज द एनायन, इट्स sp3, वहाँ तो जितने भी पी है वो ऑल आर फील्ड, तो एनायन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, ये अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर देना कि एनायन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता है, कहाँ आता है, इन द कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल एंड द अल्किन, क्लियर, राइट, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको जो बोला वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन द सी एंड एच इज व्हाट इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन, क्लियर, आपका ओके, अल्टीमेटली व्हाट, और यहाँ पे आपका जो है ना सी एच बॉन्ड है ना, वो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जस्ट एक कैरेक्टर मूव होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव होता है, that's why it's called the what, no bond resonance, also it is known as what, the Baker-Nathan effect, also it is known as what, a Baker-Nathan effect, yes, also it is known as what, Baker-Nathan effect, yes. So what, keep it in the mind, your hyperconjugation is also known as no bond resonance, also known as what, Baker-Nathan effect, yes, clear. Why it is called the no bond resonance, because आपका एक बकायदा बॉन्ड मूव नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू बिकम मूविंग, यस, व्हाट इज दिस, मैं बताता हूँ, इट इज ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यस, इट इज ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब व्हाट, यू वांट सिग्मा बॉन्ड्स, विदाउट सिग्मा बॉन्ड यू कांट टॉक, क्लियर, उसके बिना एक्चुअली आपका कुछ नहीं होगा, क्लियर, ओके। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में बाकायदा आपका पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यस, यस है ना, व्हाट क्या आपका रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में व्हाट हैपेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस,
है ना। जब आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का तो बात होती ही नहीं है। जब यहाँ पे क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में, क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स एडजेसेंट पायो बॉन्ड्स। यस, आपका एडजेसेंट समथिंग कुछ होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, क्लियर, वहां पे वो मूव होता है। यस, दैट इज द रीजन फॉर ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। यस, इट्स अगेन इट इज सोर्स एक्चुअली दैट बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर and the what is shifted to here. So don't think actually ये आपका H plus है, वो H plus यहाँ है प्लीज। So don't be confused here actually, ये आपका जो H plus है वो H plus यहाँ, क्लियर, आपका H plus यहाँ रहता है। ओके, तो इस shifted to there, क्लियर। तो मतलब what बकायदा एक certain ionic character is going to be move, आपका एक ionic character मूव हो रहा है, क्लियर। Don't think कि सर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, नो, ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ है, क्लियर, राइट। ओके, तो दैट्स कॉल्ड द वर्ड हाइपर कंजुगेशन। ओके, अगर हम बताएं समरी कि व्हाट इज समरी क्या है, कि व्हाट इज हाइपर कंजुगेशंस, तो समरी वही है कि इट इज ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर, कि आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही वो मूव होता है, क्लियर। आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड था, क्लियर। दूसरा पॉइंट इज व्हाट, इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यस, सी है ना, सी आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, दैट्स इट, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट्स अ मूव, क्लियर। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द व्हाट एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल। यस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल एज वेल एज व्हाट, वो पाई ऑर्बिटल कैसी होगी, इट शुड बी वैकेंट। यस, वो वैकेंट भी होगी, क्लियर, बिकॉज जब तक वैकेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करेगा। और सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, पॉइंट नंबर 3, यस, necessity condition for the hyperconjugation. Yes, what, it must have a presence of alpha hydrogen atom. Yes, because what, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो यू कांट टॉक अबाउट, सॉरी, आप हाइपरकंजुगेशन बारे में आप बात ही नहीं कर सकते हो। यस, सबसे द मोस्ट नेसेसिटी कंडीशन इज दिस, यस, कि मस्ट हैव अ अल्फा हाइड्रोजन एटम टू द व्हाट sp2 कार्बन एटम, क्लियर। यस, हाइपरकंजुगेशन सोर्स, ओके, यस, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है हाइपरकंजुगेशन वर्ड कहाँ आता है, व्हाट, इट इज सोर्स बाय द कार्बोकैटायंस एज वेल एज व्हाट योर फ्री रेडिकल एंड द व्हाट अल्केन्स, क्लियर। ओके, हाउ डू वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ hyperconjugating structures? Yes, what, the formula is n+1, the formula is what is the n is equal to what, a number of alpha hydrogen atoms to adjacent carbon atom, let us see actually how do we find out the actually that's hyperconjugation structures. Okay, उससे पहले actually हम जाएंगे कि वो कहाँ एग्जिस्ट है। यस, हाइपरकंजुगेशन, यस, हाइपरकंजुगेशन व्हाट एक्चुअली मैंने कहा व्हाट एक्चुअली 3 पार्ट में एग्जिस्ट है, सिग्मा टू CH बॉन्ड कंजुगेशन। यस, सिग्मा टू CH बॉन्ड, यस, आई कैन से लाइक दिस, सिग्मा टू CH बॉन्ड, you know what, yes, it is going to what exist, you know what, a pi conjugations. Yes, like example of this Q, ये आपका एडजेसेंट है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। यस, मतलब what एडजेसेंट कार्बन एटम है, यस, एडजेसेंट कार्बन एटम must have what actually have a sp2 और right actually your orbitals. यस, तो उसका अल्फा, यस, ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, आपका sp2 का रोल नहीं है। यस, अल्फा कार्बन के पास कितने H है, 3 H है। यस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स n+1, तो क्या होगा, इट इज व्हाट, 3+1, मतलब व्हाट, इट इज सोर्स ऑफ 4 hyper-conjugating structures, it is what it is source of 4 hyper-conjugating structures, ठीक है। तो what happens, it is a what actually सिग्मा CH बॉन्ड टू पाई कंजुगेशन, राइट। इसका एक्चुअली इसका जो था वो हमने आगे ऑलरेडी देख लिया, क्लियर ना। इसका एक्चुअली जो आपको दिखना था व्हाट इज दिस, यस, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, क्लियर। तो मतलब व्हाट इज दिस, राइट। ओके, सिग्मा CH, यस, सिग्मा CH टू व्हाट, सिग्मा CH टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। यस, सिग्मा CH टू व्हाट, यस, मतलब व्हाट एक्चुअली वो कहाँ मूव हो रहा है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ मूव हो रहा है। यस, एग्जांपल व्हाट एक्चुअली, एग्जांपल इज दिस, यस, व्हाट हैपन, इट्स sp2, क्लियर ना, sp2 कार्बन एटम, तो व्हाट इसका अल्फा, यस, इज दिस CH3, क्लियर। तो आपका जो sp2 कार्बन एटम है उसका अल्फा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आपका होगा n+1
is equal to what? It's a 3 plus 1. So ultimately what it is shows a 4 hyper-conjugating structures. The 4 hyper-conjugating structures. Clear? Sigma CH, yes. Sigma CH मतलब what? The odd electrons, yes. मतलब what? Basically what? It is exists in a what? A free radical, yes. It is also exists in a free radical systems. It is also exists in a what? A free radical systems. Right? Clear? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी what? इसका ना what we can say actually what is sp2 और sp3. तो what is ये उसका अल्फा है. क्लियर? That is अल्फा. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा n+1. Again it is a 3 plus 1. So मतलब what? A 4 hyper-conjugation structures. Yes. What? इसलिए what मैंने कहा था वो कहाँ exist है? What is this? Alkene. And the what? Carbocation. Carbocations. And the what? And the free radical. Free radical. Clear? आपका free radical में what exist है. Clear? So keep it in the mind. Clear? कि आपका hyperconjugation हर जगह applicable नहीं है. Yes. hyperconjugation की यही खूबी अच्छी है. क्यों? Because what? हमें उसको हर जगह अप्लाई नहीं करना है. Clear? Right? It is limited additions. Clear? We can say actually it's applicable to carbocations, free radical, and the what? Alkenes. Clear? Yes. Let's go for the actually example. Suppose अगर हम examples जाएंगे तो example suppose the example suppose is this. All of you write the examples. Clear? How many number of hyperconjugation structures are going to be exist? Yes, you know what? Find out the what? Find out the number of hyperconjugate structures. ठीक है, सिंपल. वो आपको चेक करना है what? Number of alpha. ठीक है, यहाँ पे आपका sp2 यही है. ठीक है, that is the what? That is sp2 कार्बन आइटम, तो उसका अल्फा यही है. क्लियर? तो how many alpha hydrogen atoms are there? क्लियर? यस, आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कितने H है? यस, अल्फा के पास कितने H है वो आपको चेक करना है. क्लियर? तो यस, यहाँ पे 3 है. सो मतलब व्हाट? चलिए, व्हाट इज द आंसर? इट इज shows a 4 hyperconjugating structures. It is shows the what? A 4 hyperconjugating structures. Clear? अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं like the what? CH3, CH plus and the CH3. yes. तो यहाँ पे कितना अल्फा? yes. तो आपको तो चेक करना है सबसे पहले तो what? sp2 कौन सा है? yes. that is a sp2. यहाँ अल्फा आपका ये भी है, ये भी आपका अल्फा है. तो how many alpha hydrogen atoms are there? That is the what? That's a 3 and it's a 6. Clear? ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब what? It is 6. So what is how many structures are there? The answer is 7. The answer is 7. Clear? Okay. यहाँ पे कितने अल्फा है? This is the alpha. This is the alpha. This is the alpha. So how many alpha hydrogen atoms are there? It's a 9. So मतलब what? Ultimately it is a. The answer is 10. Yes. Clear? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो what happens? Yes, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है. तो what happens here? यहाँ पे what? It's a 3. तो यहाँ पे ये आपका अल्फा है और 3 है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4. ठीक है, यहाँ पे व्हाट? ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, तो क्या होगा? दैट्स अल्फा एंड अल्फा, तो 6. तो व्हाट द आंसर इज 7. क्लियर? यहाँ पे आपका कितने अल्फा है? हियर सिंपल, मतलब व्हाट? सिंपल आपका जो sp2 है उसका आपको उसका अल्फा, तो 1 2 3 4. यस, दैट्स व्हाट? 12 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. तो मतलब व्हाट? 13. दैट्स व्हाट? 13 hyperconjugations are there.
क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसकी तो व्हाट, यस यस इसका अल्फा यही है, ये क्या है, ये बीटा है, प्लीज ना यहाँ पे ये गलती मत करना प्लीज, बिकॉज है ना व्हाट, ये आपका sp2 है, क्लियर। दैट्स sp2 व्हाट आपका इनकम्प्लीट द p ऑर्बिटल्स, तो आपका अल्फा के पास कोई h है ही नहीं, तो व्हाट इज द n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1, क्लियर। यस यहाँ पे व्हाट आपका ये आपका sp2 होगा, क्लियर। दैट्स अल्फा ये मतलब व्हाट 3 3 6, सो मतलब व्हाट 7, क्लियर। ओके ये तो हमने देख लिया, क्लियर। व्हाट अबाउट दिस एक्चुअली, इज इट द टॉल्यूइन, is it the toluene shows actually the hyperconjugated structures, yes or no? And for the questions के is it the toluene shows hyperconjugated structures, okay अगर yes तो how many, then no then why? Let us see कि आपका जो toluene है ना what it is you can draw like this, clear। आपका जो toluene है is this, yes आपका टोलिन आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, यस। वाई, दैट सिस्टम इज व्हाट इज लाइक अ अल्केन, यस। तो हाँ आपका टोलिन एक्चुअली आपका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वो दिखाता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यस उसका ये तो sp2 है, तो बोथ आर sp2, क्लियर ना। तो यस इसका अल्फा ये है, तो हाउ मनी दैट, इट इज 4, है ना। अगर आपका होता है इथाइल बेंजीन, अगर आपका होता है इथाइल बेंजीन, यस, तो व्हाट इथाइल बेंजीन शोज हाउ मेनी हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स, क्लियर। तो वहां पे आपका अल्फा कितना है, वहां पे आपका अल्फा यही है, दैट्स अल्फा दैट्स अ बीटा, यस ये आपका अल्फा है। सो मतलब व्हाट, यस इट इज शोज अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज व्हाट, इट इज 3, इट इज व्हाट, इट इज अ 3, क्लियर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। तो यस इट इज अ व्हाट एक्चुअली कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट है, क्लियर, ये हमने देख लिया। ओके अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस कि आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशंस है उसका व्हाट टाइप्स तो है, द वन इज व्हाट नोन एज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस। और जनरली फ्रीक्वेंटली हम वही पढ़ेंगे, द व्हाट पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर। ओके अगर यहाँ पे हमें देखना है, यस तो लाइक दिस, यस कि CH3 shows a better hyperconjugations than CD3 than the CT3, यस है ना। अगेन बॉक्स रूल, यहाँ पे अगेन एक बॉक्स रूल आएगा, क्या है, द heavier isotope shows what actually what a less hyperconjugations, why, due to stronger sigma bond, yes है ना। बेसिकली है ना व्हाट वहाँ पे जाओगे ना स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स, आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, यस। कहाँ पे, द हैवियर आइसोटोप शोज इट्स व्हाट अ स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली क्या था आपका, है ना, वहाँ पे आपका क्या था ना, वहाँ पे आपका अल्टीमेटली यही है कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होके जाएगा, क्लियर ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो मतलब व्हाट इज इट सो हाइपर कॉन्जुगेशंस, नो व्हाट आई वांट के व्हाट वो CH के पास एक्चुअली मेरा आयोनिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर। और उसके पास जब आपका CD और CT में आपका आयोनिक कैरेक्टर कम होता है, क्लियर, यस। जबकि आपका CH में आपका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो मतलब बहुत कीप इन द माइंड्स कि CH हमेशा आपका अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, CH, CD एंड CT आपका इतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशंस दिखाता नहीं है, क्लियर। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस ना, व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग, यस है ना। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज द नोन एज व्हाट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस। व्हाट आपका जो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस है इसको ही हम एक्चुअली बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर। अगर हम बात करते हैं ना व्हाट इज एग्जैक्टली नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस। ऐसे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं Cl CH2 एंड द CH डबल बॉन्ड CH2, यस, क्लियर।
तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमने क्या देखा ना व्हाट कि यहाँ पे ये H दे रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा उल्टा, यहाँ पे क्या होगा आपका उल्टा होगा, यहाँ पे जो Cl है वो Cl बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, ये सी दैट हियर कि यहाँ पे H आपका क्लाउड दे रहा था, यहाँ व्हाट वो क्लाउड ले रहे हैं, यस that's known as what reverse hyperconjugation, yes। वो तो जनरली रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन कौन दिखाता है, यस कौन दिखाता है आपका, that's what CF3 CCl3 CBr3 and the what CI3, yes that's ना what, yes मतलब आपका जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वही आपका रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन दिखाता है, yes ना what, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये उसका एप्लीकेशन नहीं, ओके ये इंपॉर्टेंस आएगा हम जब पढ़ेंगे, तब जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट तब आपको एक्जेक्टली आइडिया आएगा कि व्हाट इज दैट मीनिंग, क्लियर, यस। तो what happens, CCl3 CBr3 and the okay, the questions arising, कैसा फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सब फ्लोरीन क्यों लेस है, यस फ्लोरीन लेस क्यों है, व्हाट कि फ्लोरीन डू नॉट हैव अ वैकेंट पी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए ना, व्हाट ओके वो इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा पर इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, यस दैट इज द रीजन। और फ्लोरीन की साइज भी छोटी है नो, द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज स्मॉलर, तो इट कांट अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, यस तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज द रीजन कि फ्लोरीन इज व्हाट इट इज सोर्स अ लेस रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशंस देन द व्हाट CF3 CCl3 CBr3 CI3, स्टिल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद, यस सो मतलब व्हाट ये आपका था अबाउट द व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि CHE जो है ना आपका CHE, यस आपका CHE बहुत अच्छा हाइपरकॉन्जुगेशन दिखाता है, CDCT नहीं दिखाता है ना, भूल जाओ, बट आपका जो CDCT है आपका इतना अच्छा खासा हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है, क्लियर ओके। ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द व्हाट हाइपरकॉन्जुगेशंस, क्लियर। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द यस ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और हमारा जो फोकस है वो फोकस यहाँ पे ही है, वेयर इज द एप्लीकेशंस, यस और व्हाट इज द एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशंस, यस तो मतलब व्हाट यस के हमने पढ़ तो लिया, नाउ हम उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन उसकी यही है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यस क्या आप अल्कीन की स्टेबिलिटी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपरकॉन्जुगेशंस, यस। उससे पहले ना व्हाट हम वहाँ जाने से पहले एक्चुअली मैं आपको एक्चुअली आपको एक लिखवाऊंगा चार्ट, वो चार्ट को आप लोग याद रख लो, यस है ना। व्हाट इज द चार्ट याद रखो ना, व्हाट conjugated alkene is always much more stable than the what unconjugated। conjugated what हमने आगे जो पढ़ा वो है ना, what clear, conjugated alkene is always much more stable than unconjugated ना, what is this ना, इसको बोलते हैं conjugated alkene, yes। अगर आपका alkene conjugated आ गया तो मतलब what वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है than the what unconjugated। ओके unconjugated alkene में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है फाइंड आउट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, फाइंड आउट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यस मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि कितने आपके हाइपर स्ट्रक्चर्स है। तो ओके तो उससे क्या आइडिया आएगा, यस उससे आइडिया क्या आएगा, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स द व्हाट द मोर स्टेबिलिटी, यस मोर स्टेबिलिटी, यस याद रखो ना, आपको ढूंढना है फाइंड आउट द व्हाट अ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर वो ज़्यादा है तो what happens, the more hyperconjugate structures is a what actually it's a more stable। okay the questions arising, if hyperconjugating structures are same, hyperconjugating structures is same, yes अगर वो सेम आएगा then what happens, yes then क्या होगा, unsymmetrical alkene is much more stable than symmetrical, unsymmetrical alkene is much more stable than symmetrical, then the what in symmetricals what happens, trans is much more stable than cis, trans is much more stable than cis, yes
दैट्स योर चार्ट, क्लियर, यस ना व्हाट, ये चार्ट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्लियर व्हाट कि conjugated alkene is always more stable than the what unconjugated alkene. ओके यहाँ पे आ गए, क्या करना है, find out the what a number of hyperconjugating structures, the more number of structures what the more stability, clear, but at some time what happens, the hyperconjugating structures are same than the what unsymmetrical alkene. ओके yes, तो कैसा unsymmetrical alkene सर कैसा होता है, yes unsymmetrical alkene सर कैसा होता है, clear, that's all. So what unsymmetrical alkene, मतलब like I can say like this, it's a what unsymmetrical alkene is much more stable than symmetrical. Yes, symmetrical में क्या आएगा, it is a trans and it is a what, it is a cis. That's मतलब what trans is more stable than cis, clear, yes. So मतलब what, that's your chart, clear, मतलब what यहाँ से आप डिसाइड करोगे, yes. ओके ना व्हाट, यहाँ पे और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना व्हाट, कि आपने ये तो ऑर्डर ढूंढ लिया, यस ओके ना व्हाट, इसकी खूबी क्यों है, व्हाई इट इज स्पेशल, बिकॉज व्हाट, यस स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. ओके ये मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ही ऑर्डर है, क्लियर, यस. व्हाट हैपेंस, it is what inversely proportional to heat of hydrogenations. It is inversely proportional to what, heat of hydrogenations, yes. It is inversely proportional to what, reactivity towards catalytic hydrogenations. Also it is inversely proportional to what, the heat of combustion. सी है ना व्हाट, आपका ऑर्डर एक ही है, बट देखो है ना व्हाट, वहां से कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यस. तो लॉट ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, यस. अरेंज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, arrange the order of towards the what, catalytic hydrogenations, arrange the order of towards the heat of hydrogenations, है ना what, heat of hydrogen वही आपका ना एंथैल्पी ना, एंथैल्पी हीट ऑफ हाइड्रोजन. सो डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स, क्लियर, बिकॉज है ना और फ्रीक्वेंटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता भी है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपका आता भी है, क्लियर, राइट. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली आपको दिखाना था ये ऑर्डर, राइट. तो व्हाट ना व्हाट, ये दो चीज ना व्हाट ना मेंशन प्लीज है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना व्हाट, ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर है, क्लियर. एंड व्हाट, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस. एंड द व्हाट हैपेंस एक्चुअली इट्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस. आल्सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द हीट ऑफ कंबशंस, क्लियर, राइट. ओके अगर आपको उसका प्रैक्टिकल डेटा देखना है, यस, तो what happens, ये उसका प्रैक्टिकल डेटा है, यस. दिस इज द व्हाट, इट इज द प्रैक्टिकल डेटा, यस. इट इज द व्हाट, इट इज द प्रैक्टिकल डेटा ऑफ दिस. what happens, this is the what happens, it's a much more stable, मतलब what आपका ये बहुत ज़्यादा स्टेबल से, क्लियर. तो क्या होगा, इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव, यस, बिकॉज व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. इस देखो है ना व्हाट, वो बहुत स्टेबल है, मतलब क्या होगा, heat of hydrogenations is the less, okay, उसका yes है ना what, the enthalpy of hydrogenations, yes, the enthalpy of hydrogenations, yes, you can say also, आप उसको heat of hydrogenation भी बोल सकते हो, yes. ये आपका practical data है, just check it that actually you know what, it's a more splitted, it's a CS trans, then the what unsymmetrical, then the what tri and tetra. तो what ये उसका practical data था, clear, ये उसका practical data है जो मैंने आपको आगे बताया वो, clear. ओके यहाँ पे है ना व्हाट एक्चुअली हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है वो चीज़ें इज दिस, यस. जैसे आपका अल्किन है, यस है ना व्हाट, ये आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है कि बेसिकली आपका अल्किन में कैसे आता है. जैसे यहाँ आपका एच है, यस है ना, दैट एच, आई एम सॉरी, दैट्स एच. जैसे व्हाट यहाँ पे आपका आता है एच, यस,
सॉरी एक्चुअली can't able to write actually. Okay, yes. यहाँ पे आपका आता है H, तो what happens ना, is shifted to what, that's pi bond orbitals. Okay, जैसे यहाँ पे आपका H, what happens, it is also what a number of hyperconjugating structures, राइट. मैंने वही चीज़ को दिखाया है कि यहाँ पे आपका अल्फा 3 थे, तो मतलब व्हाट, यस इट इज सोज अ 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्लियर, आपका व्हाट इट इज सोज द व्हाट अ 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो इट इज ऑल अबाउट द व्हाट, ऑल अबाउट द, सी ये आपका है ना, ये आपका अल्किन का, ये आपका अल्किन का ये ऑर्डर है ना, और भी 2 ऑर्डर्स है. जब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस, तब मैं आपको बताऊंगा. क्लियर है, ये आपके 4 ऑर्डर तो यहाँ पे हो गए ना. आपके अल्किन के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 ऑर्डर है, ये 4 तो यहाँ हो गए है ना. अगर अल्किन क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे. क्लियर, तो अल्टीमेटली वो आपको यही पूछेंगे. क्लियर, ओके. जैसे एक्चुअली हमें सपोज एक्चुअली यहाँ पे ना, सपोज हमें एग्जाम्पल एक्चुअली देखने हैं. क्लियर, एग्जाम्पल सपोज हमें क्वेश्चंस देखने हैं, तो क्या होगा, क्लियर. लाइक एक्चुअली आपको एग्जाम में पूछ लिया कि अरेंज द इज दिस, यस, अरेंज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन. क्लियर, ये आपका जो ऑर्डर है, आपको उसका स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन का आपको ऑर्डर एक्चुअली अरेंज करना है. क्लियर, तो कैसे करोगे, सिंपल है ना. व्हाट आपको सिंपल आपको फाइंड आउट करना है अल्फा, कितने अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब कितने अल्फा है, 3 अल्फा है. तीनों के पास आपका मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है आपका, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल से, मतलब व्हाट मिथाइल के 3 H, ये मिथाइल के 3 H, ये मिथाइल के 3, मतलब व्हाट टोटल 9. क्लियर, तो मतलब व्हाट हाउ मेनी हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स आर देयर, 10. क्लियर, यहाँ भी आपका अल्फा है, यहाँ भी आपका अल्फा अल्फा अल्फा, तो ना हाउ मेनी अल्फा इज व्हाट, यहाँ भी मिथाइल 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 मिथाइल, सो मतलब अल्टीमेटली व्हाट, चलिए इट इज अ 12, तो इट इज 13. क्लियर, यहाँ पे आपका अल्फा है, राइट. क्लियर, वही अल्फा है, तो मतलब व्हाट यहाँ 4 आएगा, या तो कोई अल्फा है नहीं तो 0 आएगा. यस, सो मतलब व्हाट इज द ऑर्डर, द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशंस द मोर इज द स्टेबिलिटी. क्लियर, द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन व्हाट, द मोर इज द स्टेबिलिटी. अगर हम सपोज बोलते हैं कि इट इज 1 2 3 4, तो आपका ऑर्डर क्या आएगा, 2 इज मोर स्टेबल, देन द 1, देन द 3, देन द 4 ना. एक्चुअली आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा ना, द मोर हिंडर अल्किन द मोर स्टेबिलिटी. क्लियर, यस, तो है ना व्हाट, सी वो हम पढ़ते हैं ना रूल्स, तो वो रूल्स कहाँ से आया, वो रूल्स यहाँ से आया. व्हाई द मोर हिंडर अल्किन इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, व्हाई, बिकॉज व्हाट, रिस्पेक्ट टू द हाइपरकॉन्जुगेशंस. अगर आपका अल्किन ज़्यादा हिंडर्ड होगा, तो इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज सोज अ मच मोर हाइपरकॉन्जुगेशंस. अगर वो ज़्यादा दिखाएगा, तो इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अ मच मोर स्टेबल. क्लियर, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अ मच मोर स्टेबल. एग्जाम्पल सपोज आपका is this, yes, right, the question like this. Clear, then what happens, yes, ना what सिंपल आपको यही है. ओके, हमारा ऑर्डर क्या है, हमारा ऑर्डर वही है ना, what conjugated alkene are much more stable than the unconjugated. तो is it there conjugated ना, कोई नहीं है. क्लियर, सी अगर आपका alkene conjugated आ गया, तो आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना है ना, बट ये माइंड में फिट कर दो. यस, अगर आपका अल्किन कॉन्जुगेटेड है, तो वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा. वाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. वाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर, यहाँ वर्ड कोई कॉन्जुगेट अल्किन है नहीं है, तो क्लियर आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है व्हाट, अ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. आपको ढूंढना है व्हाट, अ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो क्या होगा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो मतलब इट्स 9, सो इट्स 10. क्लियर, यहाँ पे व्हाट, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, मतलब व्हाट 2 मिथाइल से, मतलब व्हाट CS3 से, मतलब 6, मतलब क्या होगा 7. क्लियर, ये भी आपका अल्फा, ये भी आपका अल्फा, तो 6 अगेन 7, ये भी आपका अल्फा, ये भी आपका. ओके, यस, सी दैट. भाई आपका रूल्स क्या है, द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स द मोर स्टेबल. बट व्हाट हैपेंस, if all are same, then what,
if all are same, then the what unsymmetrical alkene is more stable than the what symmetrical. Clear? Unsymmetrical alkene is more stable than the what symmetrical. Suppose हम इसका नंबर नहीं देते, it's a 1 2 3 and the 4, तो क्या होगा? यस, आपका 1 तो स्टेबल है ही. क्लियर ना? क्यों? क्योंकि 1 के पास क्या है? 1 के पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है. बट टाई कहाँ हुआ? टाई हुआ 2 3 4. देन व्हाट? तो यस 2 3 4 में व्हाट कौन है? अनसिमेट्रिकल. यस, दिस इज द अनसिमेट्रिकल. यस, तो व्हाट अनसिमेट्रिकल दिस एंड द व्हाट ट्रांस इज मोर स्टेबल देन दिस. यस, दैट इज द आंसर. यस, दैट इज द आंसर. क्लियर? सो मतलब व्हाट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्लियर? मतलब अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं ना. व्हाट यही क्वेश्चंस को वो लोग एक्चुअली आपको लिख के देंगे ना. अरेंज द ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स द व्हाट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्लियर? यस, या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज. आपको यही ढूंढना है. आपको ढूंढना है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर ढूंढो, फिर उसको रिवर्स कर दो. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर ढूंढो और फिर उसको रिवर्स कर दो. क्लियर है? बिकॉज क्या है? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. वी कैन से ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और आई एम सॉरी टुवर्ड्स द व्हाट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टुवर्ड्स द हीट ऑफ कंबशन. मतलब व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस कोई भी आएगा. क्लियर है? एग्जाम में यही है कि उनका द वे ऑफ आस्किंग दे आर गोइंग टू चेंज. क्वेश्चंस तो यही रहता है, फिर वो अपना पूछने का तरीका चेंज करते हैं. क्लियर? राइट? जैसे एग्जांपल जैसे ये is this. Yes. What is the answer? Yes, बताओ. आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ व्हाट आपका अल्फा कौन है? दिस अल्फा, ये अल्फा. ओके, यहाँ अल्फा के पास क्या है? यहाँ CH2 प्लीज. ये ना व्हाट, यहाँ गलती मत करना प्लीज, है ना व्हाट. हर जगह मिथाइल कंसीडर मत करना. व्हाट योर सिस्टम इज साइक्लिक. क्लियर? योर सिस्टम इज साइक्लिक. क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2. मतलब व्हाट यहाँ पे आपका 2 2 4, तो यहाँ आएगा आपका 5. क्लियर? व्हाट इज दिस? यस, ये तो क्या है भाई? ये तो कॉन्जुगेटेड है. यस, सो कॉन्जुगेटेड आ गया तो मतलब व्हाट आपको कुछ चेक करना ही नहीं है. यस, कॉन्जुगेटेड अल्कीन इज ऑलवेज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. आपको हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ चेक नहीं करना है प्लीज ना. यहाँ पे ये गलती मत करना. क्लियर है ना? राइट? तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली? यहाँ पे ओके नाउ हियर अल्फा 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 मतलब व्हाट 3 3 6 6 2 8 2 10 मतलब व्हाट होगा 11. क्लियर? यहाँ पे कौन अल्फा कौन है? अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये. क्लियर? और 3 2 5 1 6 मतलब व्हाट 7. क्लियर? यस. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पे ऑर्डर आपका यही आएगा. 2 is much more stable than the 3, then the 4, then the 1. Yes. What? Why? Because more number of hyperconjugate structures is the more is the stability. But what? The conjugated alkene is always going to become what? A much more stable. Conjugated alkene is going to become what? Going to become what? Much more stable. Clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, एग्जाम में सपोज है ना, एग्जाम में सपोज बीच में क्वेश्चन भी था. बीच में क्वेश्चन ये था, बीच में क्वेश्चन एक्चुअली यस ना, अरेंज द ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स catalytic hydrogenation. Yes, arrange the order towards catalytic hydrogenation. Right, arrange the order towards catalytic hydrogenation. प्लीज ना व्हाट एग्जाम में क्वेश्चन बीच में ये भी था ना. ये क्वेश्चन आपका ना व्हाट फ्रॉम द नेट या जेम में था ये क्वेश्चन एक्चुअली कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. यस, मतलब सही ना, क्वेश्चंस को पढ़ना हमेशा ध्यान से पढ़ना कि व्हाट दे आस्क्ड टू यू ना. उन्होंने ये 3 अल्कीन दिए थे. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. व्हाट कोई हैफर क्वेश्चन नहीं था. तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. ठीक है? तो व्हाट सिंपल, इसका अल्फा कौन है? इसका अल्फा यही है. सो तो क्या आएगा? 4. इसका अल्फा कौन है? दिस 7. इसका अल्फा कौन है?
इट्स 7 ना। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर अरेंज करते हैं तो क्या होगा ना, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होगा, ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल देन सीस आएगा 3 to 1, क्लियर। बट व्हाट दे आस्क्ड यू, उन्होंने आपको पूछा गया है, आपको पूछ लिया है टुवर्ड्स द व्हाट, रिएक्टिविटी, यस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूछ लिया, क्लियर। आपको पूछ लिया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूछ लिया, तो यस ऑर्डर क्या आएगा, यस 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2 देन 3, यस। सो एग्जाम में वर्ड आपको यही चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। एग्जाम में वर्ड दैट्स व्हाट फोकस ऑन दिस थिंग्स, क्लियर। एग्जाम में यहाँ पे गलती मत करना प्लीज, है ना, व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस, क्लियर। यहाँ पे गलती तो आपको करना ही नहीं है, क्लियर, राइट, ओके, राइट। नेक्स्ट ना व्हाट, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब देखो ये ना व्हाट, देखो ना आपका इथिन इज व्हाट, इट इज अ मोस्ट इजीएस्ट, क्लियर। आपका बहुत इजीली रिएक्शन हो जाएगा, यस ना व्हाट, क्लियर, राइट, बिकॉज व्हाट एक्चुअली वो सबसे लेस स्टेबल है, क्लियर। ओके, मैंने ये भी कहा था ना व्हाट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा है, यस, बिकॉज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, क्लियर, इज दिस। ओके, यस ना व्हाट, कम टू द व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यस, कि आपका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, यस, मतलब बिकॉज ना सी ना यही चीज़ को हमने वहाँ देखा था, कहाँ देखा था एक्चुअली, इन इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, यस। हमने वहाँ पे प्रूव किया था बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, कि द बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट व्हाट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। बट अब वही चीज़ को हम प्रूव करेंगे थ्रू अ हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल लेट अस सी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस जैसे, है ना व्हाट, तो यहाँ पे कितना अल्फा है, अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो मतलब व्हाट, इट्स अ व्हाट 9H, तो क्या आएगा, इट इज शोज व्हाट अ 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ कितना है 7, 6, तो व्हाट आएगा 7, ठीक है। यहाँ कितना है 3, तो यहाँ आपका आएगा 4 और यहाँ आपका आएगा 1, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट हैपेंस, यस ना व्हाट सी है ना व्हाट, आज हमने क्वेश्चंस को प्रूव कर दिया व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। हमने आगे डिस्कस किया था व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, यस। और मैं आपको बोल दूं प्लीज़, हमेशा आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आए तो आपको चेक करना है RHI, चेक करो रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस नहीं है कम टू द हाइपर कॉन्जुगेशंस, अगर वो भी नहीं है देन कम टू द इंडक्टिव इफेक्ट, यस। आपको डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं आना है, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ RHI, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड द इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस है ना व्हाट, ये आपका डिफरेंट आपका स्टेबिलिटी, ओके। उसका जो अगर उसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर देखना है तो सिंपल वर्ड, ये बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड आपका यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, क्लियर, यहाँ दिखा रहा है, फिर चलिए ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो मतलब वर्ड आपका नंबर ऑफ, दिस इज द वर्ड, ओके, इट इज फॉर द अ बेसिक आइडिया अबाउट द वर्ड इन्फॉर्मेशन, क्लियर, राइट, ओके। ऐसे अगर हम बात कर, ओके, ये तो मैंने एक्चुअली आपको दिखा दिया अबाउट दिस ना व्हाट, अ बेसिक आइडिया, क्लियर, ओके। सपोज आपको पूछ लिया ये कि CH3 प्लस एंड CH3 CH2 प्लस, यस, ये दोनों में से स्टेबल कौन है, यस, सिंपल है ना व्हाट। आपको क्या अप्लाई करना है, ओके, मैं आपको बोल दूँ ना व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज ए लिमिटेड, मैंने आपको पहले भी कहा था ना व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ एप्लीकेबल है, कार्बोकैटायन, अल्कीन एंड द फ्री रेडिकल, यस। यहाँ कार्बोकैटायन से तो हाँ मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, बट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट कि मस्ट हैव अ अल्फा कार्बन एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या है, यस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, हाँ है, कितने, इट्स अ 4, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो व्हाट हैपेंस, the more number of hyper-conjugating structures, the more is the stability, yes, clear। So मतलब what on the basis of that actually हम बोलेंगे कि ethyl cation is going to become much more stable than the what this, सर इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ ओके, इंडक्टिव इफेक्ट से भी आपका आंसर यही आएगा कि मिथाइल देगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़, अगर आपका आंसर
हाइपर कॉन्जुगेशन से आ गया तो व्हाई डू गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट ना, बट मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यस यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। RHI रेजोनेंस का प्रायोरिटी पहले है, देन द हाइपर कॉन्जुगेशन, देन द इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है। ये आपको ऑर्डर को फॉलो करना है। यहाँ पे व्हाट डाउन ना व्हाट गो बियॉन्ड एक्चुअली, बट उसके बाहर मत जाना, ठीक है, राइट, इस दे ओके, राइट। एग्जाम्पल सपोज एक्चुअली सपोज आपका CH3 CH2 प्लस यस ना, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो ना, व्हाट यस आपका अल्फा अल्फा प्रेजेंट है प्लीज, है ना व्हाट सी, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में ही आंसर लिखना है ना, व्हाट डोंट गिव द आंसर रिस्पेक्ट टू द इंडक्टिव इफेक्ट, प्लीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आपको RHI का ऑर्डर फॉलो करना है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट का आपको ऑर्डर फॉलो करना है। अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्लियर। अगर आपका रेजोनेंस नहीं है देन व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशंस। अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है देन व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ड इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट CH3, तो व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था, यस मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो CH3 है इट इज शोज द व्हाट अ मच मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, है ना, व्हाट इज द बॉक्स रूल, द हैवियर आइसोटोप शोज less hyper conjugations, yes, the heavier isotope shows a less hyper conjugations, yes, why, because what उनके पास ionic character कम होता है, clear, that is the reasons, okay, right, then the what actually आपका जैसे है ना what ये तो हमने डिस्कस किया what about the आपका about the carbocations, what about the free radical, yes, वहां भी आपका वही होता है। यस, आर इन द ऑर्डर ऑफ द व्हाट फ्री रेडिकल, यस, सिंपल है ना, व्हाट सी आपको चेक करना है व्हाट अल्फा, यस प्लीज, है ना, व्हाट यहाँ पे तो व्हाट हैपेंस दैट्स अल्फा एंड अल्फा कार्बन एटम्स, यस, तो उनके पास कितने H है, तो मतलब व्हाट उनके पास नो H है, मतलब व्हाट इट इज शोज अ 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे व्हाट अल्फा ना, व्हाट दिस अल्फा, नो ये आपका अल्फा नहीं है प्लीज, ये आपका H डायरेक्टली अटैच है। आपको कौन सा चेक करना है, आपको चेक करना है कि अल्फा कार्बन एटम के पास कितने H है, यस, क्लियर, यस, तो व्हाट ये वाला H को काउंट मत करना प्लीज ना, यहाँ पे ये गलती मत करना, राइट। तो व्हाट यहाँ पर 6 है, सो मतलब व्हाट 7, यहाँ पे आपका अल्फा तो वही 4 आएगा और यहाँ आएगा 1, यस, सो व्हाट द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स द मोर इज द स्टेबिलिटी, यस, सो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्लियर, मतलब व्हाट हमने आज डिस्कस किया व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर, राइट। नाउ द व्हाट एक्चुअली yes, you know what are the most fantastic questions, super duper questions, है ना, what yes, that's what a directive influence, मतलब what actually directive influence of the CH3 and CCl3, yes, है ना, हम हमेशा बोलते हैं ना what कि आपका जो मिथाइल मतलब what R मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आपका जो भी R है ना, what is this, it is a ना what it is a orthopara directing, what is the reason, what is orthopara directing, बिकॉज है ना व्हाट एक्चुअली जैसे अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस की डेफिनेशन ही क्या है, रेजोनेंस की डेफिनेशन ही है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलोट्रॉन्स और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मिथाइल के पास ना तो पाइलोट्रॉन है, मिथाइल के पास ना तो लॉन पेयर है, देन व्हाट, तो हाउ द मिथाइल इज गोइंग टू बी अ ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, यस, तो लेट अस सी, यस, इज दिस, इसको देख लो, यस, ये आपका टॉलविन है ना, ये आपका टॉलविन लिखा है मैंने, क्लियर, यस, है ना, जैसा टॉलविन, क्लियर, ओके, टॉलविन का क्या है, यस इट इज अंडरगो व्हाट अ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, यस, यस, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो कर रहा है,
इज दिस, राइट, क्लियर, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स शो कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड दिस, यस। सो मतलब what देखो है ना, ऑर्थो, क्लियर, आपका ऑर्थो के ऊपर आ गया, ऑर्थो के ऊपर आपका चार्ज आ गया है ना, नेगेटिव, देन द पैरा एंड द व्हाट, देन द ऑर्थो, then the what, then the ortho, clear, then the ortho, yes. So because of that, yes, so what, because of that, yes, it is a what, orthopara directing, clear. So because of that, yes, it's going to become what, orthopara directing. So because of what, this ortho and the para, so what, so because of that actually, yes, आपका जो CH3 है, CH3 क्या है आपका, CH3 आपका orthopara directing है, yes, that is the reasons, yes, why the CH3 is a what, orthopara directing, yes, orthopara directing है, okay. अगर if the question is arise, if the question is arise, okay, what about the actually, what about the CCl3, what about the CCl3, क्या अगर CCl3 आ गया, क्या अगर वहाँ पे CCl3 आ गया, then is it the orthopara directing or what happens here, okay. अगर आपके बेंजीनिंग में अगर CCl3 आएगा, then what happens, yes, Cl, तो in case of CCl3 what happens, it is what, it is shows what, a negative hyperconjugation, वो आपका नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन शो करता है, यस। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर, Cl minus, clear, and the what, this bond is shifted to here, and the what, this bond is shifted to this bond is shifted to yes. So what say, you know what happens in the ortho, what happens, ortho, para and the ortho में डेंसिटी डिक्रीज हुई, क्लियर, हमें तो व्हाट, हमें तो डेंसिटी इंक्रीज करनी है, क्लियर, बिकॉज है ना, ओके, अंक द पॉइंट एक्चुअली उसका, दैट इज द रीजंस, क्लियर, दैट इज द रीजंस व्हाई दिस इज द व्हाट, अ मेटा डायरेक्टिंग, यस ना, व्हाट ये ना, व्हाट ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये ना व्हाट, कि हम उसको ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, मतलब व्हाट, कि ऑर्थोपेरा पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ऑर्थोपेरा पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, पर कभी भी कोई भी डायरेक्टिंग मेटा है, आपका डायरेक्टिंग मेटा है CCl3, तो व्हाट हैपेंस, CCl3 क्या आएगा, CCl3 इज व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका ऑर्थोपेरा पे डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, मेटा पे डेंसिटी इंक्रीज होगा, यस, सी ना व्हाट, ऑर्थोपेरा पे आपका डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो क्या हुआ, तो मेटा पे अल्टीमेटली आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यस, दैट इज द रीजंस, क्लियर, कि व्हाई द CCl3 इज व्हाट डायरेक्टिंग, ओके। नाउ द व्हाट, द क्वेश्चंस अराइजिंग, what about CH2Cl and CSCl2, yes, what about CH2Cl and CSCl2, कि क्या ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या क्या है, यस, क्वेश्चंस अराइज कि ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, यस, दैट्स एक्चुअली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यस, यू नो व्हाट, जब तक उसके पास H है, यस, जब तक उसके पास H है, मतलब व्हाट हैपेंस, इट इज प्रीफर टू शो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, इज प्रीफर टू शो व्हाट, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, मतलब व्हाट, वो हमेशा पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिखे, कब तक, जब तक H है तब तक, यस। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यस, दिस बोथ आर
ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, द बोथ आर व्हाट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, यस। मतलब व्हाट आपका CH3 CH2Cl एंड द CHCl2 व्हाट द ऑल आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट CCl3 क्या है, यस CCl3 आर डायरेक्टिंग मेटा। तो व्हाट, तो बिकॉज ऑफ व्हाट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, व्हाई एक्चुअली बिकॉज इट इज अंडरगो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस, it is undergo the what we can say reverse hyperconjugations, or we can say also negative hyperconjugations, yes, that is the reasons, yes। but जब तक H है, जैसे what CH3, ओके CH3 तो आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है फिक्स, वो जो हमने देख लिया, क्लियर। अभी बट इज रिप्लेस विद द 1 Cl, बट उसके पास तो 2 H है ना, स्टिल इट इज सोज दिस, if the 2 H replace with the 2 Cl, but एक H तो है ना, still it is shows what these structures, yes। मतलब what the CH3 CH2Cl and CHCl2, yes, तो तीनों की तीनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट जैसे ही तीनों की तीनों H रिप्लेस विद द CCl3, yes, so मतलब what now it is a what directing meta, now it is what directing at the meta, yes। so मतलब what one of the fantastic questions, okay, yes ना, what यहाँ okay yes ना, what यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना अबाउट द ARSA, क्लियर। से अगर मैं एक क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछ लिया कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ ARSA, कि आपका ARSA में है ना व्हाट कौन होगा, टोलुइन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन एंड द व्हाट ब्यूटाइल बेंजीन, यस, है ना। तो व्हाट एक्चुअली द मिथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन एंड टोलुइन, दिस इज व्हाट ब्यूटाइल बेंजीन, यस। अरेंज द ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स ARSA, यस, सी है ना व्हाट प्लीज है ना व्हाट उसके वर्डिंग में है ARSA, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस यस, द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब यस, मतलब एरोमेटिक रिंग पे आपको किसको अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, यस। एरोमेटिक रिंग पे आपको किसको अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है। तो मतलब व्हाट इलेक्ट्रोफाइल अटैक तब करेगा जब उसके पास क्लाउड ज्यादा होगा, तो द मोर द क्लाउड द मोर द रिएक्टिविटी, क्लियर। एक सिंपल लॉजिक है ना, व्हाट पे इलेक्ट्रोफाइल है तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, भाई जिसके पास ज्यादा क्लाउड है तो वहां पे व्हाट उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यस सिंपल, यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या है, दैट्स अल्फा, दैट्स अल्फा, दैट्स अल्फा, दैट्स अल्फा, मतलब व्हाट इट्स अ 4, मतलब व्हाट 3 H है, मतलब व्हाट इट शोज 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 2 H है, मतलब व्हाट इट शोज 3 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आपका 1 H मतलब 2, यहाँ आएगा 1, यस। मतलब व्हाट द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यस। अगर आपका ज़्यादा आपका अगर हाइपरकॉन्जुगेशन है तो क्या होगा, ये आपका होगा, क्लियर ना, आपका व्हाट चलिए आपके चार्ज बढ़ जाए, क्लियर, यस दिस मतलब व्हाट बेंजीन के ऊपर आपका क्लाउड बढ़ जाएगा, क्लियर। दैट इज द रीजन, यस, दैट इज द रीजन, यस, दैट इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ARSA, यस, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ARSA, यस, कि व्हाई द व्हाट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ARSA, क्लियर, राइट, ओके, क्लियर, ओके। अगर सपोज हम बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्ट टुवर्ड्स ARSA, यस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हैवियर आइसोटोप शोज लेस हाइपरकॉन्जुगेशन, यस। मतलब व्हाट यहाँ तो कॉन्जुगेशन वो कम दिखाएगा मतलब व्हाट रिंग पे चार्ज कम आएगा, रिंग पे चार्ज कम आएगा मतलब वो क्लाउड कम होगा, क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, क्लियर। व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSA, क्लियर। आपका जो मिथाइल CH3 CD3 CT3, तो what happens that's a CH3 वाला, why actually कि it is shows a much more hyperconjugations, क्लियर। उसके लिए आपको अगर देखना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि है ना what happens कि तो because of hyperconjugation, what happens the charge is going to become increases, आपका चार्ज यहाँ बढ़ता है, क्लियर, राइट, इज दिस ओके।
नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट एक्चुअली आपका नेक्स्ट एक्चुअली दैट्स yes ना it is also very fantastic questions clear okay it is also what fantastic question आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना what anomeric effect yes आपने पढ़ा होगा ना about the anomers in the carbohydrates तो बेसिकली एनोमर्स क्या है और why it is happen like this actually कि एनोमर्स में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है एनोमर्स में एक्चुअली तो बेसिकली जैसे ना आपका जैसे आपका कोई भी ग्लूकोज है आपका जैसे ना व्हाट वी कैन से द what is this monosaccharides clear yes ना what monosaccharides yes है आपका जो monosaccharides है it is what it is exists in a what it is exists in a what pyran form yes it is exists in a what pyran form yes what basically what आपका pyran form में exist करता है clear तो question is arising तो आपका जो pyran form में है तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या आएगा वो अक्सियल आएगा या इक्वेटोरियल आएगा और व्हाट इज द रीजन अक्सियल आएगा या इक्वेटोरियल आएगा मतलब व्हाट अगर हम चेयर फॉर्म को ड्रॉ करते हैं इज दिस या फिर आई एम सॉरी इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा is this clear yes तो what happens with the equatorial yes यहाँ पे क्या होता है यहाँ तो इसके पास लॉन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये उसका बॉन्डिंग है तो ये उसका होगा एंटी बॉन्डिंग क्लियर ना यस what happens here yes यहाँ भी आपका what एक्चुअली आपका हाइपर कंजुगेशन होता है what बैक बॉन्डिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is this इसलिए यस ना व्हाट ये याद रखो एक्चुअली इन द पायरान इन केस ऑफ पायरान का जो अल्फा है वो हमेशा आपका अक्सियल ही रहेगा स्पेशली कौन से वाले जो OCH3 है Cl है OSE है तो पर्टिकुलरली यस दैट इज कॉल्ड द व्हाट एनोमेरिक इफेक्ट यस है ना व्हाट ये यहाँ पे ड्रॉ किया है देखो है ना व्हाट यस यहाँ पे क्या है कि उसके पास जो यहाँ पे जो है ना व्हाट यहाँ पे उसके पास जो है क्लियर दैट्स द पैलेट्रॉन क्लाउड ये क्लाउड एक्चुअली व्हाट द क्लाउड इज गिवन टू दिस क्लियर सॉरी इक्वेटोरियल में वो फिजिबल नहीं होता है क्यों क्योंकि व्हाट उसको यहाँ से अटैक करना पड़ेगा यस क्लियर सॉरी दिस इज नॉट अ फेवरेबल क्लियर है ये उसका फेवरेबल पाथ है उसका फेवरेबल पाथ नहीं है आपका फेवरेबल पाथ यही है इसीलिए ना व्हाट एनोमर के अल्फा पायरान इसको बोलते हैं पायरान रिंग इसको बोलते हैं पायरान रिंग तो मतलब व्हाट पायरान रिंग का अल्फा मतलब व्हाट इज दिस अल्फा व्हाट वो हमेशा आपका अक्सियल ही रहता है ना व्हाट इक्वेटोरियल नहीं रहता है राइट बाय द अक्सियल तो व्हाट बिकॉज ऑफ द व्हाट बैक बॉन्डिंग लाइक व्हाट वी कैन से द व्हाट हाइपरकंजुगेशंस क्लियर यस दैट इज द रीजन यस तो मतलब व्हाट ये आपका एनोमेरिक इफेक्ट वहाँ भी आपका एक हाइपरकंजुगेशंस आता है क्लियर ऑल्सो यस है ना व्हाट वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली ना आपका हाइपरकंजुगेशंस एक्चुअली आपका कार्बोकैटायंस फ्री रेडिकल एंड अल्किन में है बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जैसे एग्जांपल नाइट्रोमीथेन यस नाइट्रोमीथेन भी आपका हाइपरकंजुगेशन शो कर रहा है ओके हाउ डू वी गेट द आइडिया कि व्हाई द नाइट्रोमीथेन शोस हाइपरकंजुगेशंस बिकॉज अच्छा व्हाट नाइट्रोमीथेन का जो डायपोल मोमेंट था वो कंपैरेटिवली बहुत हायर आ रहा है ना व्हाट क्या हम जो सोचते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी होगी बट व्हाट द प्रैक्टिकल वैल्यू इज गोइंग टू बिकम मच मोर हायर व्हाट इज द रीजन यस रीजन इज व्हाट हाइपरकंजुगेशंस यस तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई द नाइट्रोमीथेन शोज डायपोल मोमेंट वैल्यू इज हायर देन द व्हाट थियोरेटिकली यस वो प्रैक्टिकली हायर क्यों आ रहा है तो व्हाट बिकॉज ऑफ हाइपरकंजुगेशंस यस तो मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर यहाँ पे व्हाट ये आपका जो H है वो शिफ्टेड टू हियर और ये बॉन्ड यहाँ होता है तो मतलब व्हाट दैट charge is going to be from the because of that charge is what it shows a very higher value of dipole moment clear okay also that's what cyanide and the alkyne yes और उसका भी बॉन्ड लेंथ एक्चुअली बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी आती है कंपेयर टू अल्काइन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई द एसिटोनाइट्राइल शोज अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ना या फिर आई एम सॉरी एक्चुअली इट्स कंटेन द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर यस आई एम सॉरी
is contained the, okay, I can say the bond length here, I can say the what actually, the higher the bond length, yes, higher the bond length, clear. तो यस वाई बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, यस। तो यहाँ पे व्हाट आपका जब ट्रिपल बॉन्ड होता है दैट्स व्हाट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, मतलब व्हाट आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। व्हाट वी थिंक कि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, पर नो, यहाँ आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, यस। यहाँ पे व्हाट द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस, यहाँ आपका व्हाट, यहाँ आपकी बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ जाती है, यहाँ भी व्हाट आपकी बॉन्ड लेंथ is also what going to be increases, yes। what we think कि what कि उसके पास perfectly actually triple bond character है, but no, does not exist, clear, वो exist नहीं होता है, right। so मतलब what one of the fantastic behavior कि हाँ actually आपके उसके सिवा भी आपका hyper conjugation आपका शो होता है, clear, right। okay clear है ना। तो it is what it is all about the hyper conjugations, क्लियर। हमने उसका एप्लीकेशन भी देख लिया, क्लियर, राइट। अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट रेजोनेंस।